नमस्कार। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा मामला जो सिर्फ पुलिस फाइलों में दर्ज एक अपराध नहीं है, बल्कि सिस्टम, सत्ता और खौफ की एक बहुत ही गहरी और अंधेरी कहानी है। तो आइए तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और उस रात के घटनाक्रम को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रात का घना सन्नाटा, चारों तरफ बिल्कुल खामोशी, और फिर अचानक बिना किसी आहट, बिना किसी चेतावनी के गोलियों की वो कान फाड़ देने वाली गूंज। ये किसी फिल्म का थ्रिलर दृश्य नहीं था, ये एक बेहद डरावनी हकीकत थी जिसने रातों रात पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तारीख थी 2 जुलाई 2020। जगह थी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक बेहद मामूली सा गांव, बिकरू। बाहर से देखिए तो सब कुछ बिल्कुल आम गांव जैसा शांत। पुलिस की एक टीम वहां रात के अंधेरे में एक रूटीन छापेमारी के लिए पहुंचती है। उन्हें लगा बस एक और आम गिरफ्तारी होगी और वो वापस लौट आएंगे। लेकिन उस अंधेरे में जो मौत उनका इंतजार कर रही थी ना, उसका किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कुछ ही मिनटों के अंदर गोलियों की उस भयानक बौछार में 8 पुलिसकर्मी हमेशा के लिए खामोश हो गए। ड्यूटी पर तैनात 8 बहादुर जवानों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा प्रशासन हिल गया था अंदर तक। और फिर देश के हर न्यूज चैनल, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, विकास दुबे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये नाम इतना बड़ा बन कैसे गया? कानपुर देहात का एक आम सा आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसके आगे कानून तक बेबस नजर आने लगे? ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? इसके पीछे ना एक बहुत ही लंबा और गहरा इतिहास छुपा था। आइए देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। एक बिल्कुल ही साधारण सा परिवार, एक आम जिंदगी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। शुरुआत होती है छोटे मोटे झगड़ों से, गांव के उन आम आपसी विवादों से, और यहीं से ना इस जुर्म की अंधेरी दुनिया में पहला कदम रखा गया। कहते हैं ना, खौफ एक ऐसी आग है जो समाज में सबसे तेजी से फैलती है, और इसी खौफ ने इस साधारण से आदमी को एक असाधारण ताकत देना शुरू कर दिया था। वक्त बीतता गया और इस खौफ का दायरा और भी बड़ा होता चला गया। आसपास के लोगों में एक अजीब सी चुप्पी छाने लगी थी। लोग डर के मारे कुछ भी बोलने से बचने लगे। और सच्चाई ये है कि जब आम जनता चुप हो जाती है ना, तभी जुर्म को फलने फूलने का सबसे आसान रास्ता मिल जाता है। ये डर अब बिकरू और उसके आसपास के इलाकों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये छोटे मोटे अपराध एक पूरे पैरेलल सिस्टम में तब्दील हो गए। खेल शुरू हुआ जमीन पर कब्जे से, फिर आम लोगों पर दबाव बनाना और नए विवाद खड़े करना। पर सबसे बड़ी ताकत तब मिली जब इसमें राजनीति का तड़का लगा। पॉलिटिकल कनेक्शंस बनने लगे। जब जुर्म और सत्ता एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कई केस दर्ज जरूर हुए इस दौरान, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी रही। और बस यही वो खौफनाक सिस्टम था जिसका सामना हमारी पुलिस को उस 2 जुलाई 2020 की रात को करना पड़ा। बिकरू कांड। पुलिस की टीम उस गांव में सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के इरादे से गई थी, लेकिन उस रात के घनघोर अंधेरे में छतों के ऊपर से जो लोग घात लगाकर बैठे थे, उनके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। ये कोई आमने सामने की मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी बेहद खौफनाक साजिश। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। जैसे ही पुलिस की टीम गांव की उन पतली और तंग गलियों में आगे बढ़ती है, अचानक चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था वहां। घुप अंधेरा, अनजान इलाका, और ऊपर से आती वो अंधाधुंध फायरिंग। अगले कुछ ही मिनटों में वहां जो भी हुआ वो भारतीय पुलिस के इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया। 8 जवानों की उस शहादत ने सोए हुए सिस्टम को बुरी तरह से झकझोर कर जगा दिया। उस 2 जुलाई की रात के बाद अब ये सिर्फ एक मामला नहीं रह गया था, ये एक मिशन बन चुका था। अगले ही हफ्ते से पूरे राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया। हर बॉर्डर, हर छोटे बड़े रास्ते पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन्स पर टकटकी लगाए बस एक ही सवाल पूछ रहा था, विकास दुबे आखिर है कहां? और फिर आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसकी बेहद नाटकीय गिरफ्तारी की खबर सामने आई। उज्जैन में हुई इस अचानक गिरफ्तारी के बाद लगने लगा था कि अब कानूनी प्रक्रिया अपनी रफ्तार पकड़ेगी। एक लंबा चौड़ा पुलिस का काफिला उसे वापस उत्तर प्रदेश यानी कानपुर की तरफ लेकर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन कानून के दस्तावेज बताते हैं कि इस कहानी का अंत किसी कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि उसी हाईवे के सफर पर ही होना तय था।
क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के आखिरी और सबसे ज्यादा चर्चित हिस्से पर आते हैं, जिसे हम सीधे आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट्स के हवाले से समझेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले भारी बारिश और तेज रफ्तार के चलते काफिले की एक गाड़ी अचानक पलट जाती है। आगे बताया गया कि इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विकास दुबे ने हथियार छीनने और भागने की कोशिश की और आखिर में जवाबी कार्यवाही के दौरान एक मुठभेड़ हुई और वहीं इस पूरे किस्से का हमेशा के लिए अंत हो गया। देखिए, एक अपराधी का अंत तो जरूर हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये केस अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। क्या ये सिर्फ एक अपराधी की मौत थी या उस पूरे सिस्टम पर पर्दा डालने की कोशिश जिसने उसे सालों तक पनपने का मौका दिया? क्या न्याय की हर प्रक्रिया का ठीक से पालन हुआ या फिर कोई बहुत बड़ी चूक हो गई थी? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी पुलिस फाइलों के पन्नों के बीच कहीं दबे हुए हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट आज इसी एक सबसे गहरे सवाल पर आकर रुकती है। कानून, डर और सत्ता, आखिर इन तीनों के बीच वो संतुलन है कहाँ? जरा सोचिए, जब डर कानून पर हावी होने लगे और सत्ता सीधे तौर पर अपराध का सहयोग करने लगे, तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? एक नाम भले ही हमेशा के लिए मिट गया हो, लेकिन उन परिस्थितियों का क्या जिन्होंने उसे पैदा किया था? आज की इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।